हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फासान रिएक्शन। और आज जो बड़ी एक्साइटेड न्यूज़ है बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें बांग्लादेश ने 3 इटालियन कंपनीज़ को ख़रीदा है। तो इस पे हम रिएक्शन देंगे कि क्या है और कितनी बड़ी कंपनी थी, कितने में ख़रीदी गई है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो से पहले आपको बता दें कि बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए कि 3 इटालियन कंपनीज़ जो है ना वो बांग्लादेश ने ख़रीदी है। तो मैं हूँ दिनेश के और आप सबका स्वागत है यानी साउथ एशिया में। बांग्लादेश से ये खास न्यूज़ है जहाँ पे वॉल्टन, बड़ी न्यूज़ है आज की ये। उन्होंने, सबसे बड़ी कंपनी तो है वॉल्टन और प्राइड ऑफ बांग्लादेश भी है, उन्होंने ख़ास तौर से एक 4.8 मिलियन कंप्रेसर ईयर बनाने वाले 3 इटालियन ब्रांड्स को परचेस कर लिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनको करीब 1000 करोड़ टका इसके लिए चाहिए होगा और ये बहुत बड़ा बूस्ट है क्योंकि ये फाइनेंसिंग विल कम फ्रॉम द जर्मनी बेस्ड लैंडर DEG एंड ऑस्ट्रेलियन लैंडर OEEB, ये नाम है उनकी फाइनेंशियल कंपनी के जो है लैंडर्स हैं। तो ये पहली कंपनी थी जिसने 2008 के अंदर वहाँ पर रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स वगैरह बनाने शुरू किए थे और तब उस टाइम वो इटालियन ब्रांड्स थे, उनके कंप्रेसर मंगाया करते थे और फिर उस फिट करते थे। आज देखिए वो वही 3 इटालियन बड़े ब्रांड्स को उसी वॉल्टन ने, जो उनसे इंपोर्ट करते थे, उनको ख़रीद लिया है। ये जर्नी 10 साल से ज़्यादा है और टॉप पोजीशन तो अब रेफ्रिजरेटर मार्केट में उनका बांग्लादेश में है। ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे देशों में और इसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, मिडिल ईस्ट भी है। तो एक किस्म से 50 साल पुरानी कंप्रेसर के ब्रांड को अब जो जिससे इंपोर्ट करते थे उसी को ही खरीद लिया। तो एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ मशीनरी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये जो 50 साल का था, तो वॉल्टन ग्रुप के लिए तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी जो है कि इटालियन कंपनी को खरीद लेना है। ये एग्रीमेंट के साथ में वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कुछ नई मशीनरीज आएंगी, नई असेंबलीज आएंगी, नई डिसअसेंबली आएंगी और उसके साथ ही बहुत सारे चेंजेस भी होने जा रहे हैं। कंपनी के जो ख़ास तौर से जो प्रोफाइलिंग है उसके अंदर भी होने जा रहे हैं। अगर हम वॉल्टन के बेसिकली जो वेंचर इन यूरोप है तो वहाँ पर उनका क्या रहेगा, 17% मार्केट शेयर है वहाँ पर AC सेगमेंट में। वॉल्टन बांग्लादेश का अगर पहले हम देख लें उसको तो 70% मार्केट शेयर इन रेफ्रिजरेटर सेगमेंट है, 70% सेल्स ग्रोथ टू टका 6,994 करोड़ इन FY21 यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ टका की सेल है। लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट इन 2020 और कुल मिला के मार्केट कैप जो है 32,000 करोड़ टका की है इनकी। अब जो इटालियन कंपनी है जो 1968 में जिसको उन्होंने एक्वायर किया है, फाउंड किया, पहले इससे इंपोर्ट करते थे, उसको ख़रीद लिया। प्रोड्यूसिंग कंप्रेसर्स फॉर लास्ट 50 ईयर्स, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, नाम है इटालिया वनबाओ ACC, established by Wanbao Group acquisition of ACC compressor in 2014, manufacturers compressor for the European refrigerator industry in the Italian plants. So Walton started manufacturing in 2008. Now Walton has bought the compressor brand. Walton will acquire machinery, trademark and patents of so-called जिसे कहते हैं ACC also. अब यहाँ पर ये एक ट्रांजिशन फेज़ आती है यहाँ पर। अभी जैसे कि इटालियन कंपनी जो है 50 साल पुरानी तो है, लेकिन उनका बिजनेस 57 कंट्रीज़ में, तो वो 57 कंट्रीज़ कौन कैप्चर कर रहे हैं? बांग्लादेश की वॉल्टन कंपनी। अब यहाँ पे जो 3.2 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बनेंगे, यानी कि 32 लाख यूनिट जो है कंप्रेसर के बनेंगे। तो इससे वॉल्टन की अपनी जो कंप्रेसर, ये एक बांग्लादेशी कंपनी है जो इटालियन कंपनी से कंप्रेसर लेते थे रेफ्रिजरेटर्स के लिए, और आज उन्होंने उसके 3 ब्रांड्स को लिया है जो जिनसे पहले इंपोर्ट करता था सामान। आज उन्हीं की कंपनियों को खरीद के अपनी कंट्री में रेफ्रिजरेटर्स को बढ़ावा देंगे। अब इससे ये होगा कि इनकी जो कंप्रेसर क्वालिटी है वो जो है ना यूरोपियन स्टाइल पे है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जितना अच्छी क्वालिटी उतनी ज़्यादा डिमांड, और इनकी हो सकता है ये इरादा आगे के टाइम पे कि हम इस जो कंप्रेसर है वो उसको बांग्लादेश में पहले बनाए, क्योंकि ब्रांड्स को तो ले लिया, अब ये बांग्लादेश में बनाए और इसको रेफ्रिजरेटर में लगा के बाकी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करें। सही है। या हो सकता है यही कंप्रेसर वो बांग्लादेश में बना के दूसरी कंट्रियों में सेल करें, यूरोपियन साइड पे हो गए या अमेरिका या दूसरी कंट्रियों में, मिडिल ईस्ट की साइड पे, तो उसमें काफ़ी फायदा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ब्रांड की नाम भी इतना अच्छा खासा नाम है, जिसकी वजह से ये लोग हो सकता है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे। और ज़्यादातर बांग्लादेश में कंपनियां यही करती है कि बांग्लादेश के अंदर क्योंकि टैक्स फेयर थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से बांग्लादेश ये करता है कि अपनी कंट्री में चीज़ें बना के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है।
दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करे, फिर वहीं से अच्छे खासी मुनाफा कमा ले। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।